हेलो, गुड मॉर्निंग। सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुलभूषणों को हम मधुबन निवासियों की नमस्ते। यह 16वें का प्रातः क्लास है। बाप दादा की मुरली सुनते हैं। तो अभी अच्छा निश्चय है ना, आत्माओं में बाबा आया हुआ है, बाबा पढ़ाए रहे हैं, भगवान पढ़ाए रहे हैं। और भगवान तो निराकार कोई कहा जाते हैं। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। सन्मुख फिर भी आने से वो आत्मा कहती है, समझती है कि बाबा आया हुआ है। क्या करने? सबकी सदगति करने। ये गाते तो हैं बरोबर कि सर्व का सदगति दाता और सर्व का जीवन मुक्ति दाता। कि अभी यह जीवन बंद है तो बच्चे जानते हैं अच्छी तरह से, निश्चय है। भले घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया भुलाई देती है, परंतु ये तो अभी समझते हैं। नहीं, सन्मुख बैठे अंतजार में कि बाबा, कौन सा बाबा? निराकार बाबा इस रथ पर सवार हो आए हुए हैं। जैसे वो मुसलमान का होते हैं, नहीं, मोहम्मद का पटका घोड़े के ऊपर रख देते हैं, घोड़े के ऊपर रखते हैं। नहीं कि भाई क्या कहेंगे फिर? ये इसे घोड़े पर मोहम्मद की सवारी की निशानी पटका रख देते हैं, उसकी टर्बन। तो अभी घोड़े की भी बात नहीं रही, टर्बन की भी बात नहीं रही, क्योंकि टर्बन तो कुछ है नहीं, यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, बहुत 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 खुशी होनी चाहिए कि हमारा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला, सतयुग का मालिक बनाने वाला या विश्व के बनाने वाला बाबा आ गया है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ सन्मुख है, उसी समय में जब बताते हैं, अभी बताते रहते हैं तुम बच्चों को, सबको ये बड़ी खुशी आएगी कि बाबा, विश्व का मालिक बाबा, गीता का सच्चा सच्चा भगवान ऐसे कहेंगे कि वो झूठा हो जाते हैं। सच्चा सच्चा बाबा हमारा, जो ऐसे झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं, वो बाबा, तो बुद्धि चली जाएंगे नहीं आत्मा की बाबा के साथ। तो अभी यह आत्मा का लव परमात्मा के साथ। तो जब बाप मिले तब लव बांधे नहीं, तो एक ही दफा ये लव की कनेक्शन होती है कि आत्मा ये और परमात्मा फिर मिलते किसको है? ये खुशी किसको चाहती है? जो बहुत काल से अलग, बहुत काल से अलग बिल्कुल आत्मा समझते हैं कि बरोबर। हम बाबा खुद भी कहते हैं कि मैं शुरुआत में तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अभी आकर के तुमको दुख के बंधन में देखता हूँ और फिर तुमको सुख के संबंध में मान देता हूँ। तो वो कहते हैं ना बच्चों को कि तुम ही थे, तुम ये भूल गए हो अपने जन्मों को। तो बरोबर हम ही 84 जन्म लेते, अब सर्टेनिटी होती है तुम बच्चों को, सबकी नहीं, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। यह तो ऐसे बोल देते हैं मनुष्य का 84 जन्म या 84 का चक्कर या 84 लाख का चक्कर। तो 84 लाख का चक्कर तो किसके बुद्धि में बैठेंगे भी नहीं, समझा भी नहीं सकेंगे। ये तो समझते हैं ना बच्चे के बरोबर 84 का हिसाब बाबा ने बिल्कुल ठीक बताया है कि हम बाबा के बच्चे, हम 84 जन्म लेते हैं और लेते ही रहते हैं। समझे नहीं? अभी बैठे हो नहीं, सामने सन्मुख बैठे हो, और कौन सुनती है जानते हो? हम आत्माएं सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा या कानों द्वारा, और बाबा इसके मुख द्वारा सुनाए रहे हैं। खुद कहते हैं
कि मुझे आधार तो लेना पड़े ना, तो मुझे आधार भी उन्हीं का लेना पड़े जिसको मुझे ब्रह्मा का नाम देना पड़े। क्योंकि सूक्ष्म मतलब में भी ब्रह्मा, तो भी प्रजापिता ब्रह्मा। अभी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर मनुष्य चाहिए ना बच्चे, सूक्ष्म वतन में थोड़ी कोई कह सकेंगे। नहीं, स्थूल वतन में बरोबर आय करके फिर खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा को प्रवेश करता हूँ, तुम्हारे में प्रवेश नहीं करता हूँ, नहीं ब्रह्मा के तन में प्रवेश देता हूँ। उसका आधार तुमको ऐसा गोद में लेता हूँ, इसके तन में बैठ कर करके तुम जानते हो कि ईश्वर, हम आत्माएं ईश्वर के गोद में जाते हैं, क्योंकि शरीर है, नहीं तो शरीर बगैर तो गोद हो नहीं सकती है। जैसे आत्मा है कोई कन्या की, वो आत्मा है कोई बच्चे का, तो आत्मा कहती है कि मैं शरीर द्वारा इनकी बनती हूँ, परंतु वो आत्मा का ज्ञान न होने के कारण ये कुछ ये समझते नहीं है, बस शरीर देह मानो के मैं इनकी बनती हूँ, मैं इनकी बनती हूँ, परंतु वो वास्तव में तो ऐसा कहे नहीं कि मैं आत्मा इससे की बनती हूँ, इस शरीर द्वारा तो हो गया जीवात्मा, मैं जीव आत्मा शरीर से इनकी बनती हूँ। अभी यहाँ भी तो बाप अभी जीव आत्मा के बना जैसे बद के लोन लिया है, जीव इनका नहीं है, इनका आत्मा का जीव छोटा नहीं होता है, गर्भ में नहीं होते हैं, नहीं, ये आकर के बोलता है मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो जैसे आत्मा तुम्हारे में भी प्रवेश है नहीं, फिर एक दो में प्रवेश होकर के एक दो में प्यार करते हैं शरीर को। इस समय में बाबा बोलते हैं मैं आत्मा में हूँ और मैं तो जादूगर हूँ, मैं बच्चा भी बन जाता हूँ, समझे नहीं, इसलिए इनको जादूगर, मैं मम्मा भी बन जाता हूँ, मैं बन जाता, इसलिए मुझे जादूगर कहते हैं। मम्मा का वो देख करके उनको वो दृष्टि मम्मा बना कर करके फिर मम्मा खुद है, बताया इनमें तो वो नहीं, मैं इनमें मम्मा बन जाता हूँ, इसको मम्मा देखते हैं। बहुत बच्चे गोद में जब आते हैं नहीं, मम्मा देखते हैं, मम्मा देख करके देखते हैं, साक्षात्कार हुआ ना, उसमें साक्षात्कार में जाके ये मम्मा है, फिर यहाँ बैठ करके वो पकड़ते हैं, बच्चे समझ करके इनको पकड़ते हैं, हाँ? पीते हैं बहुत, क्यों? ये भी तो आत्मा है, सो परमात्मा आत्मा का रूप धारण करके तो बरोबर है। ये मम्मा का उपासना देते हैं, नहीं तो मम्मा का भाषण कैसे? अभी है तो ये जादूगरी बहुत, परंतु क्या करे, वो जादूगर जैसे नहीं देखा, पहले देख लाते थे, परंतु देखा कि नहीं, ये जादूगर कहते हैं, ये पता नहीं क्या है, ये तो बेचारे गुलामी कर लगते। तो बाबा ने ये जो कहते हैं नहीं चतुराई, मैं अच्छा मैं तुम्हारा मम्मा बन जाता हूँ, अच्छा तुम्हारा हम वो साजन बन जाता हूँ, चलो तो रूप बदलते हैं, झट से देरी नहीं करते हैं, हाँ। सज्जनी बन जाती है, इनको सज्जनी देखते हैं, खुद को साजन देखते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम इनसे खेले, समझे नहीं। वो सारा समय वो साक्षात्कार की बात है, उस समय में वो कोई वो नहीं है देह में अपने, नहीं, वो दिव्य दृष्टि में है, परंतु वो खेल पाल देखो अब बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो समझते नहीं है कोई ऐसे खेल पाल को, जादूगरी को। फिर उनको क्या क्योंकि बहुत है ना दुनिया में, झूठ तो बहुत है ना बच्ची, हाँ, झूठे रिद्धियां सिद्धियां बहुत है, ढेर के ढेर है। देखो बहुत बच्चे रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हैं, कृष्ण बन जाते हैं एकदम, और फिर कृष्ण बन जाते, जिनका भाव होगा उनमें कृष्ण में भाव होगा नहीं, झट उनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, सचमुच उनको कृष्ण देख लेते हैं, फट फटते हैं। अभी वो तो हुआ बरोबर ये कृष्ण है मान लेते हैं और उनका फॉलोअर्स बन जाते, बहुत ऐसे। हरिद्वार में एक है जो कृष्ण मान करके निकले थे, फिर कुछ गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था या कुछ ऐसी बात हुई थी, हाँ, हरिद्वार में थे।
अभी वो तो कोई दूसरी बात, वो तो फिर वही मिसमैरिज्म या क्या कुछ है, पर यह तो ज्ञान की बात है निशानी। यहाँ तो तुम जानते हो अभी बराबर कि बाबा आया हुआ है, बुद्धि है या कोई वो साक्षात्कार की देवमान की बात ही नहीं है। यहाँ बच्चे जानते हैं कि बाबा आया हुआ है, पहले पहले ये निश्चय चाहिए, पक्का निश्चय चाहिए हम आत्माएं हैं। बाबा खुद आके कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, और जो तुम मैं मां करते हो, ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, फलाने का, ये सभी। तो देखो तुम बच्चों को आय कर करके फिर बरोबर सारे इस सृष्टि चक्र का तुमको ज्ञान देता हूँ, तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। अभी ऐसे बच्चे कोई भी नॉलेज दे नहीं सकते हैं, ये तो बाप देते नहीं। तो तुमको पहले पहले आते हैं बाबा, जिसको हम भक्ति मार्ग में सब पुकारते हैं, याद करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग के अंत में आना है, समझा नहीं? ऐसे नहीं कि बस कोई भी भगत में कोई भगत को मिल जाएगा, नहीं नहीं। भले साक्षात्कार भी होता हो शिव का क्या साक्षात्कार होगा, किसी को लिंग का साक्षात्कार होगा, किसको बहुत वो जो गाया जाते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, तो उनको अखंड ज्योति स्वरूप का जैसी जैसी जो जो भावना रखते हैं उनको उसका भावना पूरी कर देते हैं, अलपकार खंड मंगल सुख के लिए। बहुतों को साक्षात्कार होते हैं बच्चे हनुमान का, गणेश का, सुंद वाले का, जिसकी जो जो भावना रखते हैं बस उसकी भावना उसमें दृढ़ निश्चय रखने से पूरी हो जाती है। बाकी बाप फिर कह देते हैं क्योंकि दिव्य दृष्टि मैं हूं, परंतु सब जो भी साक्षात्कार कहते हैं कोई मेरे से नहीं मिलते हैं, नहीं, मेरे को पहचानते भी नहीं है। भले मैं साक्षात्कार भी कराता हूं, चलो शिवलिंग का करूंगा, हाँ, कोई स्टार का तो करा ही नहीं सकता हूं क्योंकि पूजा शिव की करते हैं। अभी तो कितना ज्ञान का फर्क हो गया, बिल्कुल ही, कि हम भी स्टार है, बाबा भी ऐसे ही स्टार है बाप। हाँ, हमारी आत्मा में भी तो ये नॉलेज है, बाबा की आत्मा में भी नॉलेज है तो दोनों छोटे। तो ये नई बात हो गई ना बच्ची, ये कोई किसको मालूम नहीं, न उसमें है शास्त्र में, किसमें भी कुछ नहीं है कि आत्मा छोटी है, उनमें 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, ये किसको भी बुद्धि में मालूम नहीं है, और इतनी छोटी है। और बाप भी कहते हैं मैं भी तो इतना ही छोटा होऊंगा और कोई बड़ा थोड़ी होऊंगा, मुझे कहते भी हो तुम परम आत्मा, यानी परम धाम में रहने वाली आत्मा, इसे लोग कह जाते हैं परम आत्मा, परे से परे आत्मा या सुप्रीम आत्मा, सो हो जाते हैं परमात्मा। सुप्रीम सोल माना सुप्रीम आत्मा, सोल कहा जाता है आत्मा को, तो कोई नाम ही नहीं इंग्लिश में कोई। तो जब तुम सामने बैठते हो उस समय में तुम्हारा एकदम रोमांच खड़ा हो जाना चाहिए, समझा नहीं? तो बाबा कोई नहीं दुनिया में जानते हैं कि बेहद का बाबा जो ज्ञान सागर है वो शरीर में प्रवेश कर करके, अभी कृष्ण की तो बात ही नहीं हो पाई, इसमें गोपा और गोपिया और फलाना और टीरा और हरना कपड़ा हरण करना, कोई भी बात नहीं है बच्ची, न यहाँ है न फिर सत्युग में है, सत्युग में भी नहीं। हर एक प्रिंस व प्रिंसेस अपने महल में रहते हैं, वहाँ काय का हरण काय का बात, देखो तो कितनी झूठी बातें हैं। अभी कैसे मनुष्य समझे जो इतना परंपरा से पढ़ते आए हैं और उनको पक्का करा दिया है, वो कैसे समझे? तो समझे थे फिर वही है जो आ करके फिर वर्षा लेते हैं। तो अभी यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं देखो खुशी होनी चाहिए, नहीं जब बोले खुशी कायम रहनी चाहिए, नहीं इतने बाबा के जो बच्चे होते हैं राजधानी में, तो माता पिता महारानी महाराजा जिसके बच्चे बनते याद तो रहते होंगे। अब ये कहते भी हैं तो माता पिता, माता पिता का अर्थ कोई समस्या तो नहीं है, तुम माता पिता, अच्छा तुम तो ठीक हो पिता, तो माता किसको कहा जाए? तो कितना गुह्य राज है,
माता भले अभी उस जगदम्बा को कहा जाता है, पर वास्तव में तो उसको नहीं कहा जाते हैं। नहीं, ये तो फिर माता तो बड़ी ये बन जाती है, क्योंकि माता का माता जरूर चाहिए। इस माता का कोई तो माता कोई नहीं है, समझे नहीं? इस माता का कोई माता हो नहीं सकती है। तो ये राज बहुत समझने की बातें हैं, बुद्धि में किसके बैठे अच्छी तरह से, और फिर और बाप को याद करे। और ये जानना है कि हमको बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई भी तुम्हारे में अवगुण नहीं होना चाहिए, समझे नहीं? क्योंकि तुम खुद बुलाते हो, मैं निर्गुण हारे में को गुण नाही। अभी निर्गुण भी एक संस्था है, निर्गुण बालकों की संस्था। अभी निर्गुण का अर्थ तो कोई समझते नहीं है, नहीं तो बच्चे जब जाकर के कहते हैं मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं, आपे तर्थ पर हो। अच्छा, अभी गुणवान बनना पड़े, कितना मीठा बनना पड़े अच्छी तरह से। गुण क्यों? क्या? न काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, न देह का अहंकार चाहिए अभी इस समय में, क्योंकि इस समय में आत्मा को पढ़ाते हैं। फिर कभी परमात्मा आके के आत्मा को नहीं पढ़ाते हैं, बस एक ही दफा पढ़ाते इस समय में। तो जब हम खुद आके पढ़ाते हैं पढ़ने वाले को, अभी ये बात शास्त्र में कैसे आ सकते हैं? आ ही नहीं सकते हैं, सारा बदल जाते हैं बिल्कुल ही। तो तुम बच्चों को जब बैठे हो यहाँ बैठे हो, ये तो जानते हो नहीं, हो तो चुके हो नहीं, तो क्यों तुम बच्चों को ये मुझावट आ जाती है, फलना आ जाती है, क्यों होना चाहिए? परंतु बाबा कहते ड्रामा में ये याद रखना नित्य और उसको खुशी में रहना जरा मुश्किल है। ये होगा अंत में, नंबरवार पुरुषार्थ अंत में ये फाइनलिटी होगी। जो कहा गया है नहीं, अति इंद्रिय सुख की अवस्था पूछो तो गोप गोपियों को जब तक ये फाइनल हो जाएगा, अभी नहीं, क्योंकि अभी हो नहीं सकता है, क्योंकि पढ़ते रहते हो। कोई आप बाबा को कह नहीं सकते हैं कि हम 75% अति इंद्रिय सुख में रहते हैं, नहीं। ये अति इंद्रिय सुख में रहेंगे तब जब फाइनलिटी होंगी, पीछे फाइनल बता सकेंगे। अभी फाइनल कोई नहीं बताएगा। हाँ, पुरुषार्थी है सब लोगों। मम्मा बाबा भी तुम्हारे फिर ऐसे कहेंगे, ये जो मम्मा बाबा है ना साकार, वो भी पुरुषार्थी है, क्योंकि कर्म का बोझा बड़ा भारी है बच्चों के ऊपर। ये कोई समझते नहीं है, बहुत जन्म जन्मांतर का, क्योंकि जो पाप किया वो कटा तो बिल्कुल नहीं। या गंगा स्नान में कटा, गुरु के कृपा से कटा, कोई भी नहीं, किसका भी नहीं कटा है। गुरु के ऊपर गुरु ही अपने ऊपर कृपा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुरुओं भी आकर के नॉलेज लेते हैं पिछाड़ी में। जैसे कहते हैं विश्व पितामह द्रोणाचार्य फलाना, इनको भी कन्या द्वारा ये ज्ञान मारे हैं। ऐसे नहीं है कि वो मरे हैं फिर उसने वो तीर मारा है, गंगा निकल आई है, वहां भी इन बच्चियों का नाम निकाल करके नीचे से गंगा निकाल देते हैं, समझते हो? जब वो बैठ करके ज्ञान दिया है तो उस समय में वो गिरा है जैसे, क्योंकि बाहर की बात निकालते हैं नहीं, तो फिर उस समय में पिछाड़ी में जैसे मनुष्य मरते हैं नहीं, तो उनको गंगा जल मुख में डालते हैं। तो वो जो कथा बना करके रखी है कि बाण मारा है और फिर कहते हैं वो जैसे कि मर गए हैं, तो पिछाड़ी में मरते समय गीता का चाहिए ना पानी, तो वो अर्जुन ने वो बाण मारा है, पानी निकाला, उनको मुख में डाला, जैसे आजकल करते हैं। तो ये अखंड बैठ करके बनाई है। अभी वो गंगा जल की बात तो कुछ है ही नहीं। ये तो तुम जानते हो, बेहोश होते हो, तुमको शिव बाबा की याद दिलाते हैं, समझे नहीं? अभी वो याद दिलानी नहीं चाहिए, अभी तुमको हिल जाना चाहिए कि जब बाबा ही तुम कह देते हैं माँ में कम याद करते रहो, तो फिर पिछाड़ी में तुमको आकर के कोई कहेंगे विषयों को याद करो, फायदा नहीं होगा इतना, क्योंकि तुमको फिर पिछाड़ी में कोई कहने वाला नहीं चाहिए। इतना पुरुषार्थ करो जो पिछाड़ी में तुम शरीर छोड़ो, तो आप ही कहने वाला, तो फिर वो तो ठीक नहीं रहा, नहीं मदद लेनी पड़े, नहीं बिगड़ मदद तुमको बाप को याद करना है।
ऐसे नहीं को तुमको उस समय में कोई मंत्र थे तो कॉमन बात हो गई, राम को शिव को, हाँ ना। उस समय में ये हो, और होना ही नहीं है। इस समय में मारामारी हो जाती है। तुम पता नहीं कहाँ भिन्न भिन्न जगह में तुम रहते हो। हाँ, कोई यहाँ भी बहुत होंगे, यहाँ भी कोई तुमको उस समय में नहीं कहेंगे कि शिव को, ना, वो कॉमन बात हो जाती है। जैसे कि अभी कोई मरता है तो उनको कहे राम को फलन को तिरो को, नहीं, वो हुआ नहीं सकते। उस 40 समय में वो नहीं होगा। नहीं, वो तो अपनी याद चाहिए पूरी, इतना लव होना चाहिए बच्चों का, तब तुम अपने नंबरवार इतना ऊंचा पद पाएंगे। वो सदगति, तो ये तो तुम भी समझते हो नहीं कि सदगति नंबर 1 देखो ये है नहीं। ऊपर में हम जानते हैं कि इनकी डायनेस्टी भी है जिसमें सदगति पाई है, जो इनके पीछे आएंगे। अभी तुम समझते हो ना, बाबा समझाते हैं कि हाँ ये देखो, तुम जानते हो कि पहले नंबर में श्री लक्ष्मी नारायण होंगे, प्रजा भी तो होंगी जरूर, शहजादे भी होंगे। फिर भी पहले नंबर में राजाओं में राजाएं जो होंगे भी, समझो 8 है, तो भी नंबर 1 तो ये गिने जाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने अच्छी तरह से वो याद करते ही रहते, क्योंकि दूसरे को याद दिला कहते रहते हैं तो बच्चों को। अच्छा चलो, बाबा भी कहते हैं, ये भी कहते होंगे कि बच्चे बाबा को याद करो, बाबा कहेंगे मुझे ही याद करो है बच्चे। तो फर्क होता है नहीं दोनों का, अक्षर में कितना फर्क होता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे बच्चे आत्माएं मुझे याद करो, ये कहेंगे कि हे मेरे भाई आत्माएं तुम बाबा को याद करो, कितना फर्क हो जाते हैं। तो बाप अभी कहते रहते हैं, ये कहेंगे भाई, परंतु ये वो हिरी बाबा जा गया है, इसको कोई रहने का भाई कह के कहने का रहता ही नहीं है। ये बाबा ही आकर के जो घड़ी घड़ी बोलते हैं नहीं, बच्चे पहचानते हो नहीं, अभी मैं तुम्हारा बाप हूँ और बरोबर तुमको अभी लेने आया हुआ हूँ। याद करते हो कल पहले भी आए थे, तुम बच्चों को गुलगुल बनाए करके, फूल बनाए करके, ऐसे तो नहीं कि वहाँ फूल बनेंगे ना, कांटे से फूल बनने की ये है संगम की सीजन, क्योंकि बदलता है ये। इसको कहे जाते हैं बरोबर एकांतों का जंगल है सारी दुनिया। यहाँ ये जानते हैं कि बाप जरूर पैराडाइज स्थापन करते हैं, पर कौन उस पैराडाइज में निवास करते हैं ये उन बेचारों को पता नहीं है। भारतवासी जानते हैं बरोबर कि ये भारत पैराडाइज था, स्वर्ग था, ये जानते हैं स्वर्ग था। फिर भी ये शास्त्रों में जो कचरपटी लिखी है नहीं, फिर वो भी बात उनसे भूल जाती है, नाम बरोबर लेते हैं कि स्वर्ग था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज था, सर्वगुण संपन्न सुनकल संपूर्ण थे, यथा राजा रानी तथा थे। फिर भी उन्हें बते जो कंस था, हरणकश था, ये फलाना था, बस। तो देखो कितना शास्त्रों में, तो बाप बैठ करके ये समझाते हैं। अभी समझते हो शास्त्रों में क्या है? हा? मैं सार समझाता हूँ नहीं मीठे बच्चे, ये सभी भक्ति मार्ग की सामने की है। ये भी है कि जैसे सीढ़ी है, चढ़ना है ऊपर एकदम, पीछे एकदम नीचे आना है। तो बाप अभी क्या कहते हैं कि जिन्न बनो, हाँ तुमको मैं काम देता हूँ, मुझे याद करो, अलफ और बे को याद करते रहो, समझा नहीं? अगर याद करने से थक जाएंगे तो फिर देखो माया खाएंगे। या खाने भी तो बनाते हैं नहीं। एक था वो जिनको वो बोला काम हमको नहीं देंगे तो हम तुमको खा जाएंगे, ऐसे से आखानी हम बहुत बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो तो ही आखानिया, अगर तुम्हें इनको न याद करे, बाबा को याद न करेगा तो ये जो जिन्न है माया रूपी, ये देखो तुमको खा जाते हैं। तुमको न याद करने से, देखो याद करने से तुम बैठो यहाँ, खुशी चाहती है नहीं, बाबा हमको अभी फिर विश्व का मालिक बनाते हैं। सामने बैठा रहे आधे घंटा बस इसी बात में बैठे, मैं कुछ भी न बोलूं, यही बोलता रहूं तुमको कि बच्चे तुम जानते हैं नहीं, बाबा तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम बच्चे आत्माएं सुनते हो, और तुम जानते हो कि तुमको आया हूं है मीठे लाडले बच्चे,
तुमको फिर चलने के लिए मुक्ति धाम के लिए, जिस मुक्ति धाम में या निर्वाण धाम में कितनी मेहनत करते हैं, जा को भी नहीं सकते, रास्ता कोई को भी पता नहीं है, क्योंकि सर्व में सर्व आ जाते हैं। और बच्चे जानते भी है बरोबर कि अभी कलयुग के पीछे सतयुग तो आएंगे, रात के पीछे दिन तो जरूर आएंगे। फिर देखो कितनी थोड़ी तुम थोड़े बच जाते, तुम जान तो हम ही रहेंगे सतयुग में, तो हमको ही बाबा बैठ करके अपना राजबाग फिर से दिलाते हैं। तो बरोबर हम आज यहाँ है, कल वहां होंगे, राज करें तो खुशी होनी चाहिए नहीं, परंतु ये खुशी का पारा चढ़ता 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 पिछाड़ी जब होंगे नहीं, तभी फाइनल रिजल्ट हो जाएंगी। ये जो गाया हो कि अति इंद्रिय सुख पूछो तो इनसे फाइनल की है। अब एक ऐसे नहीं है कि बस आज BA पढ़ी फिर आगे चलो दूसरे पढ़ो, ये एक स्कूल, उसमें सब पढ़ने वाले बच्चे से बुढ़े तक, नहीं मेल फीमेल बुढ़े, एकदम मार्केट में 1% व्यवस्था हुई है। कहाँ जाते हो? हम कॉलेज में जाते हैं, दोनों कक्षे जाते हैं हाथ हाथ में लेकर करते, हम कॉलेज में जाते हैं। मंदिर पे देखा लोग आए हो रही यहाँ हो रही, अरे भाई कॉलेज में इस अवस्था में, हाँ भाई इस अवस्था में कॉलेज में जाते हैं। भाई वहाँ क्या है, वहाँ पढ़ाने वाला कौन है? वहाँ मनुष्य से देवता बनने का, राजयोग सीखने का। सुना है कभी राजयोग की बात? भगवानो वाच्य में तुझे राजाओं का राजा बनाता हूँ, सुना ये अक्षर कभी? क्योंकि गीता के अक्षर बहुत सिद्ध है। सिर्फ भगवान और वाच्य, ये कौन भगवान कौन हो लोग कहते कृष्ण, तो कहेंगे नहीं बच्चे, भगवान वो जो विश्व को रचने वाला है, जो स्वर्ग रचते हैं। कृष्ण स्वर्ग तो रचता है, कृष्ण स्वर्ग में जन्म लेते हैं, समझे? उनको रचता कोई नहीं कहेगा, रचता फिर भी बाप को कहेगा जो रचता है। तो नॉलेजफुल भी उनको कहा जाता है, कृष्ण को कभी कोई नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। ज्ञानी ज्ञानहार जिसको ये लोग कह देते हैं, कृष्ण को नहीं कहेंगे। फिर भी अंतर्यामी यानी परमात्मा, फिर वो कह देते हैं अंदर में रहने वाला फलाना तीरा, पर उनके लिए कहेंगे, कृष्ण के लिए थोड़ी कहेंगे। ज्ञान का सागर, संत का सागर, कुछ भी नहीं कहेंगे। अभी ये मनुष्यों को ये पता नहीं है कि कृष्ण नंबर 1 बच्चा है, जिसके लिए ही कहा जाते हैं कि पिपल के पत्ते पर अंगूठा चूस करके, तो पहला ही ये बच्चा है जो गर्भ महल में पहले आता है। पीछे फॉलो करते हैं सभी कि गर्भ महल में बिल्कुल आराम से एकदम रहते, कोई जेल बेल तो है नहीं, फिर सजाएं तो है नहीं, तो इसलिए ये फिर पढ़ लय कर देते, कोई माँ बाप की लड़ाई नहीं। अभी एकदम पढ़ लय तो होती नहीं है।